नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण पाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने खुले क्षेत्र में संपन्न होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में अतिथियों की संख्या को लेकर आशंकीय पाबंदी को हटा दिया है। इसके बाद खुले क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्षेत्रफल के हिसाब से मेहमान आमंत्रित किए जा सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों को खुले स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही हर जगह पर साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 170 रह गई है। 10 करोड़ 51 लाख वैक्सीन लगाकर उत्तर प्रदेश कोविड टीकाकरण में भी देश में प्रथम स्थान पर है। सूबे के 31 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को ये राहत दी है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे। सिंह यहां पार्टी की ओर से आयोजित घर घर संपर्क कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा कि वे पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ लोगों के पास जा रहे हैं। और सिंह ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और हम विकास चाहते हैं, हम अपराध और गुंडा मुक्त राज्य चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चल रहा है उत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ विकास की राह पर। सिंह का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा था कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री का मुद्दा पहले ही निपट चुका है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य को 2022 में फिर से भाजपा सरकार की जरूरत है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के प्रभारी प्रधान ने यह भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं है और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाया है। 4.5 साल में योगी सरकार और योगी जी ने जो काम किया है वो अपना रिपोर्ट कार्ड भेजे हैं। इसमें कुछ कामों का जिक्र है। 4.5 साल में जो आदरणीय योगी जी, देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, ये इसमें उसका रिपोर्ट कार्ड है। तो एक बार आप सबको हम पत्र देने आए हैं फोल्डर, तो आप सब इसको पढ़ना और कोई सुझाव हो तो हमारे बूथ अध्यक्ष को दे देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदर, रामनगर और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 148 करोड़ 85 लाख की 186 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने एक निजी कंपनी की बिस्किट एवं बेकरी उत्पाद इकाई के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाई। इस कार्य की इकाई की लागत 340 करोड़ रुपए होगी और करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हुए हेलीपैड पर पहुंचे। स्टेडियम से दोपहर 1 बजे बाराबंकी के जीआईसी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम सीतापुर के लिए रवाना हो गए। सीतापुर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगोली के श्री गांधी महाविद्यालय मैदान को 451 करोड़ 66 लाख की सौगात दी। सीएम ने पेयजल योजनाओं के 150 कार्यों का शिलान्यास किया और 32 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत वाले 17 कार्यों का सीएम ने लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पंचायत चुनाव में कोविड से मरने वाले 4 कार्मिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं पीएम आवास योजना शहरी व ग्रामीण के 5-5 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बीते 4.5 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ 64,362 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस निवेश से एक जिले में 4,84,922 लोगों को रोजगार मिला है। अगर देश में भी देखें तो 718 जिलों में से किसी एक भी जिले में बीते 4.5 वर्षों के दौरान इतना निवेश नहीं हुआ है। नतीजतन नोएडा देश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश करने वाला जिला बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों से प्रभावित होकर ही देश और विदेश के बड़े निवेशकों ने नोएडा में इतना अधिक निवेश किया है। इस जिले में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे 3 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। तीनों विकास प्राधिकरणों से ही देश विदेश के विभिन्न निवेशकों ने बीते 4.5 वर्षों में ही और 3,188 भूखंड लिए हैं। ये 3,188 निवेशक नोएडा में 64,362 करोड़ का निवेश कर
अपने यूनिट लगा रहे हैं। वहीं ईडा के अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक रोजगार जेवर एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी और टॉय पार्क और लेदर पार्क में लोगों को मिलेगा। सबसे अधिक नौकरियां जेवर एयरपोर्ट से लोगों को मिलेंगी। इस निवेश के चलते अब यह जिला अपने 45 साल के सफर में कई ऊंचाइयों को छू रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर नोएडा में अब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। अधिकारियों के अनुसार इन्वेस्टर्स मीट में साइन हुए MOU में से करीब 60% नोएडा जिले के लिए हुए हैं। पश्चिमी यूपी में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मेरठ में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और यहां अब तक 400 से ज्यादा मरीजों में पुष्टि हो चुकी है और वहीं बाकी 5 जिलों में भी डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। मेरठ शहर में 24 घंटे में 33 नए मरीज मिले और इसी के साथ अब जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 407 हो चुकी है। इनमें 158 सक्रिय मरीज हैं, 70 अस्पतालों में भर्ती हैं और 88 घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं, जबकि 249 ठीक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मलेरिया विभाग की टीम द्वारा घर घर किए जा रहे सर्वे अभियान में फाजिलपुर में आदर्श इंटर कॉलेज के अंदर 6 जलपात्रों समेत 12 स्थानों पर लार्वा मिला है। इसके अलावा कसेरू, बक्सर, कंकरखेड़ा और साबुन गोदाम में लार्वा मिला है। अब तक 451 लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं और जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि इन स्थानों पर मलेरिया विभाग कंटेनर सर्वे, एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग करवाई जा रही है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो कि घातक साबित हो सकती है। एहतियात की जरूरत है। बता दें कि शामली जिले में अभी एक किशोरी में डेंगू की पुष्टि हुई है। रोजाना जिले में वायरल के 200 से 250 केस आ रहे हैं। मलेरिया के कुल 15 केस मिले हैं। बुखार से जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्दी मंजूर कराने की तैयारी है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना से छूटे गरीब वंचितों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क कैशलेस इलाज कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का ऐलान किया था। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2021 शुरू की है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश निवासियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आरोग्य भारत मुहिम के तहत अस्पतालों में होने वाले खर्च के बिना ही अपने ही इलाज करवाने की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार 29 सितंबर को मिशन शक्ति के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना का विशेष डाक टिकट और लिफाफे का भी विमोचन किया। मिशन शक्ति फेज 3 में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रति जनपद 1000 महिलाओं का 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम व 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। इस दौरान 75,000 महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना है। ODOP उत्पाद के संबंध में भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक ही दिन व समय में प्रदेश के 75 विशेष लिफाफे जारी किए गए। यह सभी लिफाफे व देश के विभिन्न डाकघरों में भेजे जाएंगे, जिससे प्रदेश के ODOP उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। घनी आबादी के बावजूद वैश्विक महामारी कोविड-19 को काबू करने में सफल उत्तर प्रदेश अब टीकाकरण के मामले में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया है। दोनों टीके लगवाकर इन नागरिकों ने कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा चक्र पूरा कर लिया है। वहीं 8 करोड़ 51 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। देश में सबसे ज्यादा 10 करोड़ 51 लाख टीके उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। आगे अभियान में और तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। सितंबर में बीते 28 जिलों में 3 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। बीते अगस्त में 2 करोड़ 46 लाख और जुलाई में 1 करोड़ 67 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। यूपी में 18 पार की उम्र के कुल 14 करोड़ 74 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 27 सितंबर को नया रिकॉर्ड बनाया गया है। यूपी में एक दिन में 38 लाख से ज्यादा टीके लगाकर कीर्तिमान बनाया गया है। वहीं इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व
यूपी सरकार के अथक प्रयासों का सुफल है कि प्रदेश में 10 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। ये उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों व अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। सीएम ने लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 30 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां फूलबाग स्थित डीएवी कॉलेज मैदान में शुरू हो गई हैं। जनसभा में विभिन्न योजनाओं के 16,400 लाभार्थियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री जहां बच्चों को अन्नप्राशन कराएंगे तो वहीं बेटियों की शादी के लिए अनुदान के चेक भी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को भी बुलाया गया है। किसान सम्मान निधि के लिए चयनित किसानों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्य भी मुख्यमंत्री के मंच पर होंगे और 2022 में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा की स्थानीय इकाई ने मुख्यमंत्री की जनसभा कराने का निर्णय लिया था और मुख्यमंत्री से कैंट, आर्यनगर और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक जनसभा का आग्रह किया गया था और इसी कड़ी में फूलबाग में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। गांवों से लाभार्थियों और योजनाओं के पात्रों को लाने के लिए बसें लगाई गई हैं। हर ब्लॉक पर एक मजिस्ट्रेट नामित किया गया है जो वहां से लाभार्थियों व पात्रों को बसों से कार्यक्रम स्थल तक लाएगा और घर पहुंचाया जाएगा और मुख्यमंत्री मौके पर 35 लाभार्थियों को लाभ देंगे। आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी। किस विभाग को किस योजना से कितने पात्रों और लाभार्थियों को लाना है यह भी तय कर लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान बारिश की आशंका के मद्देनजर वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।